HLO 1.1.6 इसमें हमने एब्सोल्यूट वैल्यू या जिसको हम मॉड्यूलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर भी कहते हैं वो फाइंड आउट करेंगे, और मॉड्यूलस फाइंड आउट करने के बाद हम इससे रिलेटेड एप्लीकेशंस को भी सॉल्व करेंगे। मॉड्यूलस क्या होता है या एब्सोल्यूट वैल्यू किसी कम्प्लेक्स नंबर की क्या होती है? जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर्स को ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में लिखा जाता है। उसी ऑर्डर्ड पेयर को अगर हम कार्टेशियन प्लेन के ऊपर यानी एक्स और वाई एक्सिस के ऊपर रिप्रेजेंट कर दें तो वहाँ पे एक पॉइंट बनेगा। उस पॉइंट को जैसे ही हम ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे, जो लाइन सेगमेंट आएगा उसकी लेंथ जो है वो मॉड्यूलस कहलाएगी। सादा अल्फाज में आप कह सकते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू या मॉड्यूलस ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर इज़ डिस्टेंस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन से कम्प्लेक्स नंबर तक फासला जो है उसे हम मॉड्यूलस या एब्सोल्यूट वैल्यू कम्प्लेक्स नंबर की कहते हैं। हमें कम्प्लेक्स नंबर दिया गया है z = a + i b। इसका हमने मॉड्यूलस फाइंड आउट करना है। इसके मॉड्यूलस को हम z मॉड से रिप्रेजेंट करते हैं, या आप इसको लिख सकते हैं इस तरह a + i b मॉड। ऑर्डर्ड पेयर की शक्ल में ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऑर्डर्ड पेयर a b मॉड। अब ये असल में है क्या? एक कम्प्लेक्स नंबर फ़र्ज़ कर लेते हैं हम, कोई सा भी, z = 3 + 3 i। इस कम्प्लेक्स नंबर को हम x एक्सिस और y एक्सिस यानी कार्टेशियन प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। ये हम जानते हैं ऑर्डर्ड पेयर में इसको लिखा जाएगा रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट इस शक्ल में 3 3। ये एक पॉइंट बन गया। अब इसी कम्प्लेक्स नंबर को हम प्लेन के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे। x एक्सिस पे 3 यूनिट्स हैं और y एक्सिस पे भी 3 यूनिट्स हैं। पॉइंट आपके पास ये बन गया, जिसको आप लिख सकते हैं 3 3 लिख दें, या z = 3 + 3 i, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब ये जो पॉइंट हमारे पास आया है इसका डिस्टेंस हमने ओरिजिन से लेना है। ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास 0 0 हैं। जैसे ही हम डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे उस सूरत में जो आंसर बनेगा वो होगा z मॉड। डिस्टेंस किस तरह से लिया जाएगा? सिंपल, आप डिस्टेंस फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो जिस तरह हम यहाँ पे जो z = a + i b गिवन है उसको सॉल्व करके एक जनरल फार्मूला बना लेंगे। उस मेथड से भी आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। दोनों मेथड सेम ही हैं। z = a + i b है हमारे पास। अब जिस तरह से 3 + 3 i में x एक्सिस पे 3 यूनिट्स हैं और y एक्सिस पे भी 3 यूनिट्स हैं, इस तरह x एक्सिस पे a यूनिट्स हैं और y एक्सिस पे b यूनिट्स हैं। क्योंकि ये जनरल बात हो रही है इसलिए हम फ़र्ज़ करते हैं कि यहाँ से लेकर इतना फासला a है। आप कुछ भी कहीं पे भी कोई मार्क लगा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये जनरल पॉइंट है। और b के लिए हम फ़र्ज़ कर लेते हैं ये इतना फासला b है, यहाँ तक b है। पॉइंट a b है। ये जो पॉइंट आपके पास बना है a b, बिल्कुल इसी तरह ही हमने मार्क किया है जैसे हमने 3 + 3 i को x एक्सिस पे 3 यूनिट काउंट किया और y एक्सिस पे 3 यूनिट्स और एक पॉइंट मार्क कर दिया। एक पॉइंट बन गया हमारे पास जिसको हम लिख सकते हैं a b या z = a + b i। अब इस पॉइंट का हमने ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। ये डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो पॉइंट आया है ए बी, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं एक्स एक्सिस के ऊपर। जैसे ही हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल आ जाएगी, जिसको आप कोई भी नाम दे सकते हैं, ओ ए बी हम इसको कह देते हैं, या ओ ए जेड कह दें, कुछ भी आप कह सकते हैं इसे। अब राइट एंगल ट्राइंगल OAB के अंदर 90 के सामने बिल्कुल हाइपोटेन्यूस मौजूद है। हमने असल में इसी हाइपोटेन्यूस की लेंथ भी फाइंड आउट करनी है। अब ये लेंथ फाइंड आउट करने के लिए हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर बराबर आएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम के मुताबिक इस लेंथ के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन क्योंकि हमने कम्प्लेक्स नंबर को z नाम दिया हुआ है तो ये z का हमारे पास डिस्टेंस है, जिसको हम z मॉड भी लिख सकते हैं। O से B तक जो लेंथ आ रही है इसे हम z मॉड बोल देंगे। परपेंडिकुलर हमारे पास, अब आप गौर करें, ये परपेंडिकुलर लाइन है, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने जितना डिस्टेंस कवर किया है वो शुरू में बता दिया था, वो b है। y एक्सिस के लॉन्ग जितना डिस्टेंस है वो b है, यानी b का स्क्वायर प्लस, और बेस हमारे पास OA यानी सिर्फ ओरिजिन से a तक जितना फासला तय किया वो स्मॉल a है, यानी a का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस का भी स्क्वायर है तो z मॉड के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट अप्लाई करते हैं, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल, z मॉड = स्क्वायर रूट ऑफ, अरेंज कर देते हैं इसे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू किसी कम्प्लेक्स नंबर की या मॉडुलस फाइंड आउट करने के लिए किसी कम्प्लेक्स नंबर का फार्मूला आ गया, जिसमें ये याद रखें ए रियल पार्ट है, बी इमेजिनरी पार्ट है। और ये भी लाजमी तौर पे याद रखें इमेजिनरी पार्ट कहा गया है जब भी आप किसी कम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस फाइंड आउट कर रहे हों तो आपने बी की जगह पे आयोटा पुट नहीं करना। इस फार्मूले में आयोटा नहीं लिखा जाएगा कहीं भी, क्योंकि ये एब्सोल्यूट वैल्यू है या डिस्टेंस है, और डिस्टेंस हमेशा रियल नंबर्स में ही कैलकुलेट किया जाता है। अब इसी फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं और ये जो हमने एक कम्प्लेक्स नंबर ड्रा किया है इसका ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। वैसे तो आप डिस्टेंस फार्मूला भी लगा सकते हैं, हम इस फार्मूले की एप्लीकेशंस करना चाहते हैं इसलिए इसी फार्मूले को यूज़ करेंगे। z हमारे पास एक कम्प्लेक्स नंबर है, हमारे पास 3 + 3 आयोटा। अब रियल पार्ट इसके अंदर 3 है और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी 3 है। z का मॉड फाइंड आउट करना है हमने। z मॉड इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर, 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, बी वो भी 3 है। सिंप्लीफाई करेंगे 9 + 9 स्क्वायर रूट ऑफ 18, मज़ीद भी इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2। हम कह सकते हैं कि कम्प्लेक्स नंबर z इज़ इक्वल टू 3 + 3 आयोटा का मॉडुलस या ओरिजिन से डिस्टेंस जो है वो स्क्वायर रूट ऑफ 18 यूनिट्स है या 3 स्क्वायर रूट ऑफ 2 यूनिट्स है। इस तरह से कम्प्लेक्स नंबर कोई भी दिया गया हो आप उसका मॉडुलस फाइंड आउट कर सकते हैं। फार्मूला ये यूज़ होगा, जैसा कि आप देख सकते हैं कम्प्लेक्स नंबर में तो आयोटा आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं वैल्यूज़ पुट करता हूँ सिर्फ रियल पार्ट और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट पुट कर रहा हूँ, आयोटा बीच में पुट नहीं कर रहा। अगर आप आयोटा बीच में पुट करेंगे तो आपका डिस्टेंस गलत आएगा। मॉडुलस की एप्लीकेशंस हैं, कम्प्लेक्स नंबर्स गिवन हैं, इनके हमने मॉडुलस फाइंड आउट करने हैं यानी ओरिजिन से डिस्टेंस फाइंड आउट करने हैं। पॉइंट 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको नाम दे देते हैं हम z का। z इज़ इक्वल टू 1 - आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 3। रियल और इमेजिनरी पार्ट्स अलग अलग करके लिखते हैं। रियल पार्ट 1 आ गया और इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। मॉडुलस फाइंड आउट करना है। z मॉडुलस फार्मूला हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए की जगह ए की वैल्यू आ जाएगी, बी की जगह बी की वैल्यू आ जाएगी। 1 स्क्वायर प्लस नेगेटिव स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर। सिंप्लीफाई करते हैं 1 स्क्वायर 1 ही आ जाएगा, स्क्वायर में नेगेटिव साइन ख़त्म हो जाएगा, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल होगा और सिर्फ 3 आ जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 4 यानी 2 आंसर आ गया। इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 2 यूनिट्स है। पॉइंट नंबर 2 है, कम्प्लेक्स नंबर गिवन है 3, इसको हम नाम देते हैं w का। w इज़ इक्वल टू 3। अब इस कम्प्लेक्स नंबर में रियल पार्ट हमारे पास 3 है जबकि इमेजिनरी पार्ट क्या है 0, क्योंकि आयोटा नहीं है कोई भी रियल नंबर, उसको हम कम्प्लेक्स नंबर की शक्ल में किस तरह लिख सकते हैं, उसके साथ हम 0 आयोटा का इजाफा कर देते हैं जिससे वो कम्प्लेक्स नंबर में कन्वर्ट हो जाता है। कम्प्लेक्स नंबर को नाम w का दिया है इसलिए आ जाएगा w मॉड ओवरऑल आंसर 3 आ गया। इस कम्प्लेक्स नंबर का ओरिजिन से डिस्टेंस 3 यूनिट्स है या इस कम्प्लेक्स नंबर की एब्सोल्यूट वैल्यू 3 ही है। पार्ट 3 है -5 आयोटा, इसको भी हम z कह देते हैं। यहाँ पे अब हमारे पास रियल पार्ट 0 है और इमेजिनरी पार्ट -5 है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करते हैं 0 + -5 स्क्वायर, 0 स्क्वायर 0 ही हो जाएगा इसलिए इसको 0 ही लिख दिया हमने और आंसर आ जाएगा हमारे पास 5। z की एब्सोल्यूट वैल्यू 5 आ गई।